अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास लैन क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। स्टूडेंट्स, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा नेटवर्क जो लोकली आप क्रिएट करते हो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि एक घर के अंदर आप दो तीन बहन भाइयों ने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है गेमिंग पर्पस के लिए, या आपने कोई रिसोर्सेज शेयर करने हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि आपने प्रिंटर शेयर करना है। आपके पास एक प्रिंटर है और आप चाहते हैं कि एट अ टाइम तीनों जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम आपने कनेक्टेड किए हुए हैं उसमें जो प्रिंटर है सर्वर के पास, एक सर्वर आप बना लो नेटवर्क के अंदर, वो तीनों कंप्यूटर में से कोई भी यूज़ कर सके किसी भी टाइम रिक्वेस्ट करके। स्कैनर है उसको भी एज इट इज़, या आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन के आप इंटरनेट की एक्सेस भी लोकली दे सकते हैं नेटवर्क के अंदर। अब स्टूडेंट्स, सिंपली इसकी एग्जांपल एक और आप ले सकते हैं कि जैसे आपके कॉलेज का एडमिन ब्लॉक है, उसके अंदर जितने भी एडमिन में लोग बैठे हुए हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर के साथ उधर प्रिंटर पड़ा हुआ है। एक या दो प्रिंटर पड़े हुए हैं और सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो लोकली कनेक्टेड हैं आपस में। वो क्या करते हैं, आपस में डाटा भी शेयर करते हैं, वो आपस में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी शेयर कर सकते हैं, वो आपस में रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है एक बिल्डिंग के अंदर, या लिमिटेड सा एरिया या लिमिटेड सी कंप्यूटर डिवाइसेस को एक ही जगह पे आप कनेक्ट करके कम्युनिकेशन मीडिया और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कम्युनिकेशन मीडिया और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू ये जो आप कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, एक बात, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो अमूमन फिज़िकल मीडिया के थ्रू, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। सम टाइम हम लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादातर आप लोकल एरिया नेटवर्क को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करवाते हो, फिज़िकल मीडिया मीडियम के थ्रू, जिसको ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हैं, उसके थ्रू। तो जो डाटा कम्युनिकेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि केबल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, फिजिकल मीडिया के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू वायरलेस कम्युनिकेशन। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया में कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होती है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपके पास जो लैन नेटवर्क है उसको क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, तीन चीज़ों की। फर्स्ट वन तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, उस कंप्यूटर सिस्टम पे लैन पोर्ट होनी चाहिए, सॉरी लैन पोर्ट कह रहा हूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं उसमें मदरबोर्ड के ऊपर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो एम्बेडेड होता है, पहले से बिल्ड इन होता है, आपको अलहदा से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं लगाना पड़ता। आपके पास वो कंप्यूटर, आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए मदरबोर्ड के ऊपर, और ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास केबल भी हो सकती है, वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी हो सकता है। तो ये आपके पास दो तीन चीज़ें हो तो आप लैन नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्शन आपको मिल सकता है। अब आपके पास जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है नेटवर्क के अंदर, लैन नेटवर्क के अंदर, वो स्टूडेंट्स आपके पास 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड, एम बी पी एस स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकेंड टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड से लेके 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड के साथ आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। ये ट्रांसफर रेट होता है। एक सिंपल सा लैन नेटवर्क आपके पास क्रिएट किया हुआ है, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सर्वर कंप्यूटर है, उसके साथ प्रिंटर या कोई भी रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। आपके पास हब के थ्रू आपने सर्वर के साथ आपने डिवाइसेस को क्या किया हुआ है, लोकली कनेक्ट करवाया हुआ है। ये नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क आपके सामने जो है वो क्रिएटेड है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं इसके लोकल एरिया नेटवर्क के। आपके पास सिंपल से एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन, रिसोर्स शेयरिंग। आप डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं उनके दरमियान रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज में आपके नेटवर्क के अंदर आपके पास प्रिंटर आ सकता है, स्कैनर आ सकता है,
और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आ सकते हैं उसमें, जो आप शेयर कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ। आप ये आपके पास रिसोर्स शेयरिंग पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन आपके पास है इनएक्सपेंसिव। ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ता है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी फर्म के अंदर, अपने स्कूल कॉलेज के अंदर या स्मॉल बिजनेस के अंदर। आप इसको इजीली इंस्टॉल और मेंटेन कर सकते हैं, कोई आपके पास ज़्यादा एक्सपेंडिचर इसके नहीं है। अब सेंट्रलाइज्ड डाटा, सेंट्रलाइज्ड डाटा, सेंट्रल सर्वर पे डाटा आपका सेव होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जितनी भी टेक प्लेस हो रही है वो एक सर्वर के थ्रू हो रही है जो नेटवर्क का हैंडलर है। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा होगा आपके पास, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और एक बात और, जब डाटा सेंट्रलाइज्ड होता है तो वो सिक्योर होता है, तो डाटा सिक्योरिटी भी आप इसके एडवांटेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है। डेफिनेटली आपके पास जो सर्वर है, अगर उसके पास इंटरनेट है तो वो शेयर भी कर सकता है दूसरी डिवाइसेस के साथ, तो आप एक सिंगल कंप्यूटर से आगे कनेक्शन दे सकते हैं दूसरी डिवाइसेस को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आपके पास डाटा सिक्योरिटी, वो अभी मैं आपको सेंट्रलाइज डाटा के साथ जो अटैच था पॉइंट वो मैंने आपको बता दिया, डाटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन आपके पास है स्पीड। आपके पास जो लैन नेटवर्क होता है उसमें स्पीड डाटा ट्रांसमिशन की वो बहुत हाई होती है। इसमें एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि लैन नेटवर्क के अंदर अगर आप केबल्स यूज़ करें, वायर्स यूज़ करें, आप फिज़िकल मीडिया यूज़ करें, ट्रांसमिशन मीडिया, तो आपके पास स्पीड ज़्यादा होगी, बेहतर होगी। अगर आप वायरलेस कनेक्शन लैन क्रिएट करें तो उसमें स्पीड थोड़ी सी कम होगी एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल मीडिया। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैन के। लोकल एरिया नेटवर्क्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन किन चीज़ों से मिलके लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। तो सबसे पहला जो आपके पास कंपोनेंट है वो आपके पास कम्युनिकेशन मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं इसको, पाथ भी बोलते हैं। ये वायर्स भी हो सकती हैं आपके पास, ये आपके पास वायरलेस भी हो सकता है। तो सिंपली हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या है। स्टूडेंट्स, जब डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर आपस में कनेक्टेड होती हैं, जब डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वो डिवाइसेस का जो डाटा सेंड और रिसीव होना है, डेफिनेटली वो किसी पाथ के थ्रू सेंड होना है, किसी रूट के थ्रू सेंड होना है। वो सेंड और रिसीव किसी पाथ के थ्रू होना है। तो वो पाथ जो डाटा को सेंडिंग और रिसीविंग में यूज़ होता है, वो पाथ जिसके थ्रू डाटा सेंड और रिसीव होता है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान, वो पाथ आपके पास कम्युनिकेशन मीडिया होता है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास वो पाथ वायरलेस भी हो सकता है और वायर्स वाला भी हो सकता है, गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। आपके पास ज़्यादातर लैन में आपके पास केबल्स यूज़ की जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो गाइडेड मीडिया वो 3 तरह के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, कोएक्सियल केबल होती हैं और फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उसमें मोस्टली हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, आपके पास इजीली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। जो आपके पास कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। आप अगर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स में तो आपके पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। अब आपके पास दूसरी बात वही कि लैन नेटवर्क आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, वो ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, आपका माइक्रोवेव हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, या सैटेलाइट के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो वायरलेस नेटवर्क है उसको इजीली आप सेटअप कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और वही बात, वायरलेस नेटवर्क स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू केबल नेटवर्क। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आपके पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। आपसे एब्रीवेशन पूछा जा सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आप कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर किसी डिवाइस ने कनेक्शन लेना है लैन नेटवर्क का, तो उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा उतनी देर तक आप नेटवर्क में कनेक्शन नहीं ले सकते। तो आपके पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है।
अब पहले वक्तों में आपको मदरबोर्ड के ऊपर अलहदा से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो लगाना पड़ता था। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं या लैपटॉप आ रहे हैं उनमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहले से एम्बेडेड होता है, बिल्ट इन होता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये भी दूसरा कंपोनेंट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आपके पास हब और स्विच है। आपके पास जैसे राउटर, गेटवे, ब्रिज आपने पढ़ा था, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इसी तरह से ये भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके पास जो हब है, हब और स्विच, मैं आपको थोड़ा सा इनमें डिफरेंस बता दूं। हब के पास डिवाइसेस का एड्रेस नहीं होता, हब के पास डिवाइसेस का एड्रेस नहीं होता। स्विच थोड़ी सी इंटेलिजेंट मशीन होती है, ये आपके पास डिवाइस होती है, इसमें आपके पास एड्रेस मौजूद होता है। हब क्या करती है, हब के पास जब डाटा आता है तो ये ना तो डाटा ट्रैफिक को उस तरह से कंट्रोल कर रही होती है, ये क्या करती है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर देती है, डाटा को सेंड और रिसीव करवा देती है, यानी कि नेटवर्क के ऊपर डाटा को छोड़ देती है। अब जो डाटा का पैकेट जिस डिवाइस के एड्रेस के साथ मैच कर जाएगा वो डिवाइस उसको रिसीव कर लेगी सिंपली। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच सबसे पहले पैकेट के साथ एड्रेस देखता है कि एड्रेस क्या है, फिर उस एड्रेस के ऊपर डायरेक्टली उस पैकेट को सेंड कर देता है, क्योंकि इसके पास डाटा डिवाइसेस के एड्रेसेस भी मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास हब एंड स्विच हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास कंपोनेंट्स में वही राउटर, गेटवे और ब्रिज हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ लैन। तो आपने ये सारे कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। आपको मैं दोबारा से बताता चलूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पास लैन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास कम्युनिकेशन मीडिया, सेकंड वन आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, थर्ड वन आपके पास हब एंड स्विच, फोर्थ वन आपके पास राउटर, फिफ्थ वन गेटवे एंड लास्ट एंड सिक्स वन आपके पास ब्रिज। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो नेटवर्क्स के बारे में, आज के लेक्चर के बारे में, कोई नेटवर्क आपने लोकली क्रिएट करना है तो वो आप पूछ सकते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं कि नेटवर्क आपने क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ जी मेरे मोबाइल पे नेट अच्छा आ रहा है इंटरनेट, तो मैं क्या करता हूँ, हॉटस्पॉट जैसे आप कहते हैं जी, मैं शेयर कर देता हूँ अपने नेटवर्क को, और उस पर मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ। अब उस टाइम पे जब मैं नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन दे रहा हूँ, तो अब मैं सर्वर हूँ, मैं डाटा लिमिट भी लगा सकता हूँ कि इतनी डाटा ट्रांसफ़र मैंने देना है, इतना डाटा मैंने दूसरी डिवाइसेस को देना है। तो आप एज अ सर्वर काम कर रहे हैं, और ये जो आप वो ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट के थ्रू आप डाटा शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट शेयर कर रहे हैं, तो ये आपके पास लैन नेटवर्क एक टाइप का बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।